नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज सबके लिए गुड न्यूज़ है। हाँ गाइस, एमटीएस की वैकेंसी जो हम इंतज़ार कर रहे थे और टेंटेटिव डेट जो थी उसी के हिसाब से एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एक दिन लेट हुआ, 17 को थी लेकिन 18 को ठीक 12 बजे रात की ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है और एमटीएस की वैकेंसी निकल चुकी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसमें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है गाइस। तो आज हम नोटिफिकेशन वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमटीएस की वैकेंसी। तो देख सकते हैं आप, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 18 तारीख से चालू हो चुके हैं, लेकिन कल से, और 17 फरवरी तक उसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल में रखी गई है। टेंटेटिव डेट है ये, यहाँ पे आगे जा सकती है। ठीक है, तो अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन जो है मैं अपलोड कर दूंगा या फिर एसएससी साइट पे आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुए इस बार। एसएससी एमटीएस में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छी बात है, अच्छे बदलाव है यहाँ पे। लेकिन देखिए बड़ी खुशखबरी क्या है कि वैकेंसी जो है वो देखिए अप्रोक्सीमेट 10,080 880 अप्रोक्सीमेटली है। मतलब 10,880 वैकेंसीज है एमटीएस के। तो गाइस अप्रोक्सीमेट मतलब इसका मतलब ये है कि ये बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। ठीक है, और हवलदार के लिए है 529 वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद ये जो है आप पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन, पूरा पूरा नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड है वही एग्जाम होने वाला है। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो आप देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो है एमटीएस के लिए एज लिमिट जो है वो है 18 to 25 ईयर्स। और कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर, ये इससे पहले नहीं होना चाहिए। 2199 डेट से बॉर्न नहीं होना चाहिए पहले। एंड नॉट लेटर दैन 2005, 2005 के बाद भी नहीं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहेंगे एमटीएस के लिए। और उसके बाद 18 to 27 ईयर्स जो है वो हवलदार के लिए है। वहाँ पे भी लिखा है कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 1996 एंड 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है एज लिमिट, आप देख लीजिए। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें बैठ रहे या नहीं बैठ रहे। उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही देखने वाले नोटिफिकेशन में। जो बहुत बड़ी बात है वो है प्रोसेस और सिलेक्शन, मतलब जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। जो इम्पोर्टेंट होती है, जो हर बार चेंज, मतलब अभी जो है फिलहाल इस साल से सीजीएल में भी चेंजेस हुए, सीएचएसएल में भी चेंजेस हुए। सीएचएसएल के बहुत सारे पोस्ट जो है वो सीजीएल में डाल दिए गए। उसी के हिसाब से एमटीएस में भी हाउ मतलब चेंजेस कर दिए गए। हाउ टू अप्लाई आपको तो पता ही होगा, आईसीएससी साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म फिलअप करना होता है। वो तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है वो। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस सिंपल सी है भाई, 100 रुपये लगेंगे। कैटेगरी वाइज ये भी रहेगा, एससी एसटी के लिए नहीं लगेंगे फीस। ठीक है, उसके बाद जनरल ओबीसी सबके लिए 100 रुपीज़ फीस है। उसके बाद विंडो फॉर करेक्शन, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसमें फॉर्म करेक्शन के लिए 2 दिन की विंडो जो है वो ओपन रहेगी, 23 या 24। और आप ध्यान में रख लीजिए, किसी का फ़ोटो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो उसको करेक्ट करने के लिए 23 से 24 उसके और फी लगती है। ठीक है, जो आपको पेड करनी होती है, उसके हिसाब से आपको ये विंडो करेक्शन अगर करना है तो। उसके बाद ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, इसी सेंटर पे एग्ज़ाम होने वाली है भाई। ये देख लो आपके हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से आप सभी देख लो। ठीक है, उसके बाद जो मेन में है ये देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये है सबसे मेन पार्ट। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सिर्फ सीबी रहने वाली है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये भी होने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ रहेंगे हवलदार के लिए। ठीक है, एमटीएस के लिए कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। एमटीएस के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है, वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद देखते हैं। और बाकी जो पेपर्स है वो जो होते हैं वो मतलब 2 लैंग्वेजेस में होते हैं, लेकिन ये जो एमटीएस है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। मतलब जो भी, मतलब तमिल है वो तमिल में दे सकता है, तेलुगु है वो तेलुगु में दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट है वो अवेलेबल रहेगा। हिंदी में तो हिंदी इंग्लिश में तो रहेगा ही, लेकिन ये आप थर्ड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद हाँ, यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, 2 सेशन में लिए जाएंगे। बोथ सेशन विल बी मैंडेटरी टू अटेम्प्टेड, दोनों सेशन मैंडेटरी अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एक सेशन अटेम्प्ट नहीं किया है कौन सा भी, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद शेड्यूल एग्जामिनेशन इंडिकेटिव एज नोटिस एंड टेंटेटिव जो अप्रैल में है उसी के हिसाब से होगा। तो आइए देख लेते हैं अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे होने वाली गाइस। यही तो सबसे बड़ा चेंज है। ये है सेशन 1 और सेशन 2। सबसे बड़ी बात है कि सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग है और सेशन 2 पे मेरिट लगने वाली है भाई साहब। ठीक है, तो सेशन 1 में क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा। सेशन 1 में रहेगा सेशन 1 में रहेगा मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो उस पर रहेंगे 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का होगा। और सबसे बड़ी बात,
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, लेकिन सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है क्यों? बिकॉज यहाँ से ही मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है क्योंकि मार्क्स भी बढ़ा दिए गए, तो इसके लिए 45 मिनट्स। और जो यहाँ पे सेशन 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग रखेंगे वो है 1/3, यानी कि करेक्ट आंसर देंगे आप तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर रॉन्ग आंसर हो जाता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के और कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन है 45 मिनट्स, यानी कि टोटल 90 मिनट का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है। और 60 मिनट्स रहेंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, जो फिजिकली होते हैं उसके लिए, और 60 मिनट्स रहेंगे। और बाकी नॉर्मल के लिए जो 45 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये देखिए CBT जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेगा। उसके बाद इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, और 13 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो आप जहाँ पे मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उस हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडिकेटिव सिलेबस है वो आप देख लीजिए। और ये जो है मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और ये OLR के लिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, हाइट, वेट और रनिंग का वो क्राइटेरिया जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है इस नोटिफिकेशन में। उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो बात की बात है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेशन 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो ध्यान रखिए सेशन 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, और उसके बाद सेशन 2 में जो मेरिट लिस्ट वो बनने वाली है। तो आइए देखते हैं 18.6 में कहा गया है, आपको दिखा देता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, देखो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाली है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सेशन विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, ठीक है। मतलब आपका सेशन 1 पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद सेशन 2, ठीक है। ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाई, अगर सेशन 1 आपका क्वालिफाई होता है तो ही आपका सेशन 2 चेक किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अगर सेशन 1 आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो सेशन 2 की तरफ वो बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए 18.6 में कहा गया है, देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, ठीक है। सिर्फ सेशन 2 के बेसिस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो तो है भाई, बहुत सारे शिफ्ट में होती है एग्जाम, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो रखा जाएगा, उसके हिसाब से फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है बस, नोटिफिकेशन में यही कहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, सब 2000 वैकेंसी इस बार भी, ठीक है। और बहुत अच्छा मौका है गाइस सबके लिए जो डायरेक्ट अभी बोल रहे थे कि सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब आने वाली, तो आ गई भाई MTS की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10,000 वैकेंसीज़ के साथ। और ये जो है बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। अभी जो मोटा मोटी तौर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिए। आपको डेट भी पता है, आज से फॉर्म चालू हो चुके हैं, फरवरी तक रहेंगे, 1-2 फरवरी तक, और उसके बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे, तो आप भर लीजिए महीने में। और ये कुछ डिटेल से आप पढ़ लीजिए। और डेट मत भूलिए, ठीक है। 18 जनवरी मतलब कल से चालू होगा, और 17 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। आप याद से फॉर्म भर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता चले कि SSC की वैकेंसी निकली MTS के और वो फॉर्म भर सके। थैंक यू सो मच।